गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है उसको लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल जो है आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर लेट सपोज जीएसटी का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और किसी कारणवश कोई त्रुटि जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक चीज ऐसी जो है वो टैक्स ऑफिसर ने नोटिस करा जो कि गलत है, बट वो जेन्युइन जो है वो चीजें सही हैं। वो टेक्निकली कुछ गलत है जिसका हम जो है वो जवाब दे सकते हैं, उसका जवाब हमारे पास है। तो क्या हमारा नंबर जो है वो सबसे पहले कैंसल कर दिया जाएगा या फिर हमें अपने बात रखने के लिए पहले मोहलत दी जाएगी कैंसलेशन से पहले? तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इसके लीगल प्रोविजंस जो है वो अच्छे से समझ में आ सके, जो हमने अपनी प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसके कैंसिलेशन का प्रोसेस चलता है और उसमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के एनरोलमेंट करा सकते हैं। अब यहां जो रूल है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस क्या हैं, तो यहां पर आप देखेंगे अगर तो रूल 21A गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बताया गया है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं। इस रूल 21A के अंदर तीन सब रूल हैं, 1, 2 एंड 3। तो सब रूल 1 जो है वो ये बात करता है कि आपने अगर खुद से अप्लाई किया है फॉर कैंसिलेशन तो इस पर्टिकुलर रूल को आपको चेक नहीं करना है, यहां पर आपका इस रूल का कोई भी काम नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस बार इस फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर के आपका रूल 21A का सब रूल 2 ये क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ते हैं। Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास ऐसे तथ्य हैं कि उसे लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए लायबल है। और जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे गया जहां से वो ये डिसाइड करता है कि यहां से तो कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा, इन शॉर्ट वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है। तो ये एक रीजंस टू बिलीव में आ सकती है चीज। ठीक है, रीजंस टू बिलीव हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल होना चाहिए क्योंकि आप नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए, लेकिन उसके बाद क्या, और अंडर सब रूल 21, और जो रूल 21 है जिसमें यह बताया गया है कि किन किन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, रेड विथ सेक्शन 29। अगर रूल 21 आप पढ़ेंगे तो इसमें भी यह बात लिखी गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर आप उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं कर रहे। तो यहां पर रूल 21 में आप पूरी तरीके से कवर होते हैं और उसके अंदर जब कैंसिलेशन होता है तो रूल 21A बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो यहां पर आगे जो बात लिखी है ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस हैं कि आपका नंबर कैंसिल होना चाहिए, चाहे सेक्शन 29 में हो या फिर रूल 21 में हो, किसी भी सिचुएशन में, लेकिन उससे पहले ही में suspend the registration of such person with effect from a date to be determined by him pending the completion of the proceedings for cancellation of registration under rule 22। यानी कि यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये लिखा गया है कि अगर आपका नंबर लाइबल फॉर कैंसिलेशन है तो कैंसिलेशन से पहले आपका नंबर जो है वो सस्पेंड कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर अगर वो चाहे। इसमें एक बात और भी है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका नंबर सस्पेंड ही होगा, हो सकता है आपका नंबर डायरेक्टली कैंसिल भी कर दिया जाए, क्योंकि रूल 21A का सब रूल 2 कहता है ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन।
अगर ऑफिसर कैंसिल करता है तो वो सस्पेंड भी कर सकता है, वो कैंसिल भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन यहां पर ऑफिसर के पास रहते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात जब आती है और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की बात जब आती है, तो वहां पर ये आमतौर पे देखा गया है, जो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, जो कोर्ट्स का व्यू होता है कि आप किसी का भी नंबर कैंसिल करने से पहले उसको एक सूचना दीजिए, उससे जवाब मांगिए कि आपका नंबर कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कि आपको पहले सो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि व्हाई योर नंबर शैल नॉट बी कैंसल्ड, और उस पीरियड से आपका नंबर जो है सिर्फ सस्पेंडेड रहेगा, और जब तक वो कैंसिलेशन नहीं हो जाता तब तक आपका नंबर सस्पेंशन स्टेटस में रहेगा। फिर आप इसका रिप्लाई दे करके अपना सस्पेंशन जो है वो खुलवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कोई भी बात यहां पर नहीं होगी। तो ये आपको दोनों चीजें मान करके चलनी है कि आपके फैक्ट्स, आपके केस और आपका जो सिचुएशन है वो किस तरीके से ऑफिसर को लगता है, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑफिसर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, डायरेक्ट कैंसिलेशन या सस्पेंशन एंड देन कैंसिलेशन के प्रोसीडिंग्स का। तो आप आउटराइटली ये मत कह दीजिए कि आपका नंबर कैंसिल नहीं हो सकता है, या आउटराइटली ये भी मत कहिए कि नंबर सिर्फ और सिर्फ कैंसिल ही होगा, सस्पेंड हो ही नहीं सकता। दोनों प्रोविजन जो है जीएसटी के एक्ट के अंदर दिए गए हैं, दोनों प्रोविजन यहां पर ऑफिसर्स जो हैं वो फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। और अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया है कि द टैक्स ऑफिसर, अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है या नॉन एग्जिस्टेंट या फिक्टिशियस चीजें मिलती है, तो इमीडिएटली इनिशिएट एक्शन फॉर सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन। यहां पर सिर्फ ये नहीं लिखा कि सस्पेंशन ही होगा या सिर्फ कैंसिलेशन होगा, सस्पेंशन भी होगा और कैंसिलेशन भी होगा। यानी कि पहले सस्पेंड होगा, आपको नेचुरल जस्टिस के तहत जवाब देने का मौका दिया जाएगा, एंड देयर आफ्टर योर नंबर विल बी कैंसल्ड। अगर आप उस रूल को फॉलो करके उस सो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, तभी आपके ऊपर कैंसिलेशन की कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। अदरवाइज कैंसिलेशन की कार्रवाई जो है वो आमतौर पे नहीं की जाएगी। तो आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहिए कि रूल 21A और इंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि आपको नंबर कैंसिल करने से पहले सस्पेंशन जो है वो करना है, और अगर बहुत मेजर सिचुएशन मिलता है तो ही आप डायरेक्टली कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे विदाउट एनी सस्पेंशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल और ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जब आपके यहाँ जीएसटी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो उसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या हो सकता है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।